हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि 2023 में कब है, जानिए शिव पूजन के शुभ मुहूर्त, मंत्र, कथा और विधि के बारे में। वर्ष 2023 में शिव का प्रिय महाशिवरात्रि व्रत 18 फरवरी शनिवार को मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर यह पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व के बारे में कुछ खास जानकारियाँ। महाशिवरात्रि पर्व शिव पूजा के शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि व्रत 18 फरवरी 2023 शनिवार फागुन चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ दिन शनिवार 18 फरवरी 2023 को 8:02 PM से चतुर्दशी तिथि का समापन 19 फरवरी 2023 दिन रविवार को 4:18 PM पर। काल पूजन समय 12:09 AM से 10 फरवरी को 1 AM तक। रात्रि प्रथम प्रहर पूजन समय 6:13 PM से 9:24 PM तक। रात्रि की द्वितीय प्रहर पूजन समय 9:24 PM से 19 फरवरी को 12:35 AM तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजन समय 12:35 AM से 19 फरवरी को 3:46 AM तक। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजन समय 3:46 AM से 19 फरवरी को 6:56 AM तक। पारण का समय रविवार 19 फरवरी को 6:56 AM से 3:24 PM तक। 18 फरवरी दिन का चौघड़िया। शुभ जी 8:22 AM से 9:46 AM। चर 12:35 PM से 2 बजे PM। लाभ 2 PM से 3:24 PM। अमृत 3:24 PM से 4:49 PM। 18 फरवरी रात का चौघड़िया। लाभ 6:13 PM से 7:49 PM। शुभ 9:24 PM से 10:59 PM। अमृत 10:59 PM से 19 फरवरी 12:35 AM तक। चर 12:35 AM से 19 फरवरी 2:10 AM तक। लाभ 5:21 AM से 19 फरवरी 6:56 AM तक। महाशिवरात्रि में कौन से मंत्रों का जाप करें, आइए जानते हैं। ओम शिवाय नमः। ओम ह्रौं जूं सः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वः भू भू ओम सः जूं ओम ओम। ओम ऐं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ओम शिवाय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम गौरी शंकर गणेशाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से शिव शंभु हमेशा प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि कथा। महाशिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुक सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि को व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात में जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बिताते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर
एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से मुझे मत मारो। निवृत्त हुई शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इसके पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यासे से भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरे विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव कटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अब से ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग नीच स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे ही जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हुआ उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र तथा मस्तक पर भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्ष माला धारण करें। इसके बाद मंदिर पर या घर जिस जगह भी पूजन करना है, उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लें। अगर शिवालय में जा रहे हैं तो शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं शिव जी को नमस्कार करें तथा श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लेते हुए शिवरात्रि व्रतम यतेत करिष्यहं महाफलम निर्विघ्नमस्तु से छात्र तत्व प्रसादात जगतपति। ये कहते हुए हाथ में लिए पुष्पक्षत जल आदि को छोड़ने का पश्चात यह श्लोक पढ़ें। हे देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहती हूँ। हे देवेश्वर,
आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित न करें। फिर एक चांदी के पात्र में जल भरकर भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग पर जलाभिषेक और पंचामृत तथा गंगा जल से स्नान कराते हुए समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। आप तांबे का लोटा भी उपयोग में ला सकते हैं। तत्पश्चात सफ़ेद आंकड़े के पुष्प, स्वच्छ और साबुत बेलपत्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन अथवा गोपी चंदन से शिवलिंग या प्रतिमा को तिलक लगाएं। शिव जी को सफ़ेद आंकड़े के पुष्प अर्पण करते समय शिव स्तुति का पाठ करें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। भांग, धतूरा, जायफल, फल, मिठाई, मीठा पान, इत्र अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। दिन भर भगवान शिव का ध्यान करें एवं स्तुति करें। सायंकाल या रात के समय में पुनः शिव जी का विधिवत पूजन अर्चन करें। रात के समय खीर का प्रसाद दूसरों को बांटें और प्रसाद रूपी खीर का सेवन कर पारण करें। रात्रि जागरण में शिव भजन, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ अवश्य करें। महाशिवरात्रि का बहुत ही महत्व है, तो आइए हम जानते हैं महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में। शिव के अनुयायी और भक्त दुनिया भर में शिव के कई मंदिरों में विशेष पूजा करते हैं और उपवास करते हैं। वे शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। कई भक्त पूरी रात प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव की स्तुति में मंत्रों का जाप करते हैं। महिलाएं अच्छे पति और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। इस दिन विभिन्न मंदिरों में मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि जो लोग भगवान शिव की व्रत और पूजा करते हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि शुभकामनाएं और संदेश। भगवान शिव आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करें। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। ईश्वरीय महिमा आपको आपकी क्षमताओं की याद दिलाए और सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करे। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। इस महाशिवरात्रि भगवान शिव आपके सभी दुखों को नष्ट करें और आपका एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने की मदद करने के लिए सभी परेशानियों को दूर करें। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शिव आपका और आपके परिवार का जीवन भर मार्गदर्शन करें। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। एक ऐसा दिन जब नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत होती है। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शिव कठिनाइयों का सामना करने वाले सभी को शक्ति और भक्ति प्रदान करें। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सुख और शांति आपको और आपके परिजनों को घेरे रहे। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो अब आपको शुभ त्योहार महाशिवरात्रि मनाने के पीछे के इतिहास और इसके महत्व के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अध्यात्म से जुड़े रहें। लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।